मियरता ने अपने बॉयफ्रेंड पर बिलीव किया और उसे ड्रग ओवरडोज हो जाता है। जिन चीजों के बारे में उसे पता भी नहीं था वो सारी चीजें उसे हंट करने लग गई। बॉयफ्रेंड का खुद का एक अलग सीक्रेट था जो मियरता को हिलाकर छोड़ेगा। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको डोंट किल मी, ये 2021 की एक हॉरर थ्रिलर मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हम हमारी मेन कैरेक्टर मियरता और उसके बॉयफ्रेंड रॉबिन को देखते हैं। ये दोनों माउंटेन पर कार से जा रहे थे। रॉबिन ने अपनी आंख बंद कर ली थी। वो मियरता पर ट्रस्ट कर रहा था कि उसे सही रास्ता दिखाएगी। इसी फन और एडवेंचर करते उन्हें बहुत ही मजा आ रहा था। अचानक से उनके सामने एक ट्रक आ जाता है। मियरता ने डर कर रॉबिन से कहा कि प्लीज अपनी आंखें खोल लो। रॉबिन उसकी बात नहीं मानता। मियरता जोर से चिल्लाती है पर बार बार वहां से वो बच गए थे। वो कहती कि तुम्हें किसी भी चीज को इतना एक्सट्रीम नहीं लेकर जाना चाहिए। रॉबिन के बारे में उसके पेरेंट्स ने उसे वार्न किया था पर मियरता ने कभी भी उनकी बात मानी नहीं थी। रॉबिन ड्रग्स करने लग जाता है तो मियरता ने कहा कि तुम्हें इसे छोड़ देना चाहिए। रॉबिन ने कहा कि अगर मैंने तुम्हें कहा कि तुम्हें भी ये ट्राई करना चाहिए तो तुम नहीं करोगे, तो इस तरीके से हम एक दूसरे को ऑर्डर नहीं दे सकते। मियरता ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ ट्राई कर सकती हूँ। पहले तो रॉबिन इसके लिए उसे मना करता है पर बाद में वो मान गया। रॉबिन ने कहा कि हम दोनों जब एक साथ हैं तो हमें कोई भी जुदा नहीं कर सकता, कुछ भी हो जाए और फिर भी हम दोनों एक दूसरे के पास ही वापस आ जाएंगे। मियरता भी उसके साथ ही रहने का प्रॉमिस कर दिया। इसके बाद उन दोनों ने नशे किए और ड्रग ओवरडोज की वजह से दोनों की डेथ हो गई थी। रॉबिन का इस दुनिया में कोई भी नहीं था पर मियरता के पेरेंट्स बहुत ही अपसेट हो गए थे। मियरता के फादर सारा दोष रॉबिन को देते। अगर उसकी लाइफ में ना होता तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। मदर ने कहा कि हम मियरता को अकेला बरी नहीं कर सकते। उसकी अगर कोई लास्ट विश होती तो रॉबिन के साथ बरी होना यही होती। मदर की जिद की वजह से फादर भी मान गए और उन दोनों को बरी कर दिया जाता है। थोड़ा टाइम गुजर जाने के बाद अचानक से मियरता की ग्रेव टूट गई और वहां से वो बाहर आ गई। जब उसने पास रॉबिन की ग्रेव देखी तो इससे वो बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब हो गई। वहां से बाहर निकलकर वो चलने लग गए। तभी उसे कॉलेज की याद आती है। फुरेरा नाम का एक लड़का था जो आकर मियरता और उसकी फ्रेंड को उसकी गाड़ी में बैठने के लिए कहता है। मियरता की फ्रेंड ने उसकी इंसल्ट कर उसे जाने के लिए कहा था। उसी गाड़ी में रॉबिन बैठा था और ये दोनों एक दूसरे को फर्स्ट टाइम वहीं पर देखते हैं। एक दिन मियरता अपने फ्रेंड के साथ पार्टी में गई थी। फ्रेंड जरा बिजी हो गई तो मियरता रॉबिन को नोटिस कर दिया। रॉबिन ने भी उसे नोटिस किया और वो डायरेक्टली उसके पास आने लग गया। मियरता वहां से भागने लग गई और रॉबिन उसे पकड़कर उठाकर फिर से पार्टी में लेकर आता है। इंस्टेंटली ये दोनों एक दूसरे को लाइक करने लग गए थे और एक साथ डांस करते हैं। थोड़ा टाइम गुजर जाने के बाद इनकी रिलेशनशिप बहुत ही अच्छे से चल रही थी। एक दूसरे के साथ ये बहुत सारा टाइम स्पेंड करते थे। फिर से हमारी मूवी प्रेजेंट में आती है। मियरता चलकर अपने घर आ गई। उसे भूख लगी थी तो फ्रिज में का खाना खाने का वो ट्राई करती और उसे उल्टी आ गई। उसने मदर और फादर की रूम में जाकर देखा तो दोनों सो रहे थे पर डोर खुला था। इसी वजह से मदर जग जाती है। मियरता अपने रूम में गई और मदर भी वहां पर आने लग गई। उसकी आवाज सुनकर मियरता ने डोर बंद कर लिया। मदर को लग रहा था कि वो सदमे में है और इसी वजह से मियरता को देख पा रही है। वो कहती कि प्लीज डोर खोल दो। मियरता ने डोर खोला तो मदर उसे हाथ लगाकर देखती है और मियरता वहां से भाग गई। मदर की आवाज सुनकर फादर भी वहां पर आ गए। उन्हें लगता है कि मदर ग्रीव में है और इसी वजह से उसे ये सब चीजें दिख रही है। मियरता जंगल से होते हुए जा रही थी तो बहुत सारे लोग टॉर्च लेकर उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। उसका नाम लेते और बाहर आने के लिए कहते। वो ट्री के ऊपर चढ़ गई थी और उसे कोई भी ढूंढ नहीं पाता। उसके फटे हुए कपड़े उन्हें दिख जाते। मियरता वहां से भागकर फिर से रॉबिन की ग्रेव के पास आई। वहां पर लिखा था कि तुम्हारा सफर पीसफुल हो और ये मैसेज बेनाडांटी एक ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से था। मियरता ने नोटिस किया कि अचानक से उसके हाथ काले पड़ रहे। वहां से भागे और थोड़ी देर में उसकी पूरी बॉडी पर वैसे ब्लैक मार्क्स आने लग गए थे। उसे बहुत तकलीफ होने लग जाती है। वो पास के कैफे में गई और वहां के वॉशरूम में उसने अपने नेल्स को चेक किया जो निकल रहे थे। स्लोली स्लोली उसकी बॉडी सड़ रही थी। उसकी आंखें पूरी तरीके से काली हो गई। उसने अंदर से सनग्लासेस चुरा लिए और वो एक क्लब में आ गए। क्लब में उसे एक आदमी ने अप्रोच किया जो उसे घर लेकर जाना चाहता था और मियरता वहां से चली जाती है। पार्टी में उसने रॉबिन के फ्रेंड फेरेरा को देखा। उसे पहचान लेता और उसे बचने के लिए फिर से उसी आदमी के पास वो वापस आ जाती है। वो आदमी कहता है कि चलो यहाँ से हम बाहर चलते हैं। पैरेलल में हम देखते हैं कि मियरता की मदर उसका ही नाम ले रही थी। उनके घर पर उनसे कोई मिलने के लिए आता है जिसका नाम था फैब्रासियो। उसने फादर से कहा कि मैं आपकी डॉटर से मिलना चाहता हूँ। वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहता है कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है बेनाडांटी। हम सदियों से ह्यूमंस को प्रोटेक्ट करते आ रहे हैं। मरने के बाद जो लोग वापस आते हैं हम उन्हें हंट करते हैं। तुम्हारी बेटी भी मरने के बाद वापस आ चुकी है। फादर को पुलिस ने कहा था कि मियरता की ग्रेव को किसी ने लूट लिया है और इसी बात पर वो बिलीव करते थे। फैब्रासियो से कहता है कि मियरता तुमसे मिलने के लिए वापस आएगी पर वो तुम्हारी डॉटर नहीं रहेगी, पूरी तरीके से बदल चुकी है। फादर इन सब बातों से बहुत गुस्सा हो जाते हैं और उसे बाहर निकाल देते हैं।
क्लब का आदमी मियरता को सुनसान सी जगह पर लेकर आता है। मियरता को वहां से जाना था, उस आदमी ने उसे ड्रग्स ऑफर किया, पर मियरता उसकी बात नहीं मानती। उसे बहुत सारे पैसे दिखाता है। मियरता की फिर भी ना मानने के बाद उसे जबरदस्ती करने लग गया। मियरता की आंखें फिर से काली हो गई और उस पर वो अटैक कर देती है। उस आदमी का खून पीने के बाद वो फिर से नॉर्मल हो गई, उसकी आंखें ठीक हो गई और स्किन भी नॉर्मल हो जाती है। मियरता को फिर से रॉबिन की याद आती है। रॉबिन ने कहा था कि तुम्हें कभी भी किसी से डरना नहीं चाहिए, तुम इस वर्ल्ड में विक्टिम नहीं रह सकते, वरना लोग तुमसे सब कुछ छीन लेंगे। मियरता ने कैफे में से एक आदमी का फोन चुरा लिया और अपने फादर को कॉल करने का ट्राई कर दिया। उसे उनसे बात करने का करेज हो नहीं पाता। मियरता अपने कॉलेज के लिए अलग जगह पर रहती थी, वहां पर वो वापस आ गई। घर की काउच देखने के बाद उसे फिर से रॉबिन की याद आती है। रॉबिन ने उसे कहा कि मुझ पर ट्रस्ट करो और हम दोनों कभी भी एक दूसरे से जुदा नहीं होंगे। मियरता ने कहा कि इन सब बातों की वजह से मुझे तुमसे प्यार होने लग गया है। इसके बाद वो दोनों इंटीमेट हो गए थे। मियरता वही काउच पर सो गए और थोड़े टाइम में उसके फादर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वहां पर आ गए। मियरता को अपने फादर के अफेयर के बारे में पता नहीं था। उसकी डेथ के लिए फादर अपने आप को दोषी मान रहे थे। वो गर्लफ्रेंड से कहते कि मुझे रॉबिन और उसके बारे में पता था, पर फिर भी मैंने उन दोनों के लिए एक फ्लैट लेकर दिया, मुझे उसे इतनी फैसिलिटीज नहीं देनी चाहिए थी। गर्लफ्रेंड ने कहा कि इसमें तुम्हारा कोई भी दोष नहीं है। मियरता की पर्सनैलिटी वैसी थी, जो हुआ वो कभी ना कभी तो होने ही वाला था, तो अपने आप को दोष मत दो। वो दोनों इंटीमेट होने लग गए थे और फादर इसके लिए मना करते हैं। गर्लफ्रेंड को मियरता की आवाज आई और देखने के लिए चली गई, तो मियरता ने उस पर अटैक कर दिया, उसे वो मार डाल दिया। फादर भी देखने के लिए आए तो उनकी भी वो पास आ रही थी, पर अचानक से घर में लोग अंदर घुस आते हैं। उन्होंने डायरेक्टली मियरता को शूट कर दिया। फादर ने उन्हें रोकने की कोशिश की, पर उन्हें भी वो मार डालते हैं। गोली लगने के बाद भी मियरता जिंदा थी। उसे बेहोश करने के लिए शॉक देने वाले थे, पर मियरता छुप गई। वहां से भागने के लिए खिड़की तोड़कर डायरेक्टली बिल्डिंग से जंप मार देती है। नीचे भी एक आदमी था जो उसे बहुत बार शूट करता है। मियरता को लेने के लिए बाइक पर कोई आ गया। वो कहती कि मैं तुम्हें हेल्प करना चाहती हूँ। जल्दी से वहां से उसे लेकर जाती है। एक मॉडल पर आकर मियरता की गोली निकालने के लिए उसने उसे हेल्प की। मियरता ने कहा कि ऑलरेडी मेरी डेथ हो चुकी है, फिर भी वो लोग मेरे पीछे क्यों है। उस दूसरी लड़की के कैरेक्टर को मूवी में नाम नहीं दिया गया। स्टेला कहती को बेनाडांटी है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो हमेशा ह्यूमंस को प्रोटेक्ट करते हैं। इस सदियों से ये काम करते आ रहे हैं। पहले वो विचेस, वैम्पायर, इन सब लोगों को हंट करते थे, उनमें हम भी थे। अब बाकी कोई बचा नहीं तो हम लोगों को ही हंट करते हैं। उनके पास बहुत सारे पैसे हैं, पूरे वर्ल्ड में उनकी ब्रांचेस है। अगर उन्हें कोई काम करता हुआ देख लेता है तो उसे भी वो मार डालते हैं। मियरता ने पूछा कि ऐसा हुआ कैसे। स्टेला कहती कि जब किसी की भी वायलेंट डेथ होती है तो कभी कभी वो वापस आ जाते हैं। वो भी मियरता की जैसे ही थी। एक बार कुछ लड़कों ने उसे जबरदस्ती की थी और उनके लिए वो भारी पड़ रही थी। उन लड़कों ने फिर वायलेंटली उसे मार डाला था। स्टेला ने वापस आने के बाद सब लोगों से बदला लिया और रात में स्टेला अलग अलग जगह पर घूमकर अगर किसी के साथ कोई गलत कर रहा है तो उन्हें वो मार डालती है। इससे उसकी भूख भी खत्म हो जाती है और किसी के साथ कुछ भी बुरा नहीं होता। अपने शिकार को बेहोश कैसे करना है, कैसे खाना है, ये सब कुछ स्टेला मियरता को सिखा देती है। वो किसी भी आदमी को मरने के बाद नहीं खा सकते, उसे वो जिंदा ही चाहिए। एक लड़का एक लड़की के साथ जबरदस्ती कर रहा था तो दोनों मिलकर उसे मार डालते हैं। इसके बाद वहां से वो भाग रहे थे। मियरता ने कहा कि मुझे रॉबिन के पास वापस जाना है, शायद वो वापस आ जाए। स्टेला ने कहा कि हर कोई वापस नहीं आता। मियरता इस बात के लिए नहीं मानने वाली थी और स्टेला भी गाड़ी नहीं रोकने वाली। चलती गाड़ी से मियरता नीचे कूद गई। वो डायरेक्टली रॉबिन के ग्रेव के पास आए। वहां पर उसे रॉबिन का फ्रेंड फेरेरा दिखा। फेरेरा नशे में था, उसे लगा कि शायद मियरता को देख पा रहा हो। मियरता फिर उसके साथ उसके घर पर आ जाती है। फ्रेश होने के बाद मियरता ने अपने बारे में सब कुछ उसे बता दिया। फेरेरा कहता है कि जिस तरीके से तुम लोगों की हंट करती हो वैसे रॉबिन ने उसके फ्रेंड की हंट होती देखी थी। उसका भी किसी ने जिंदा खून चूस लिया था। उसके बाद रॉबिन अजीबोगरीब लोगों के साथ रहने लग गया था। मियरता को इस बारे में पता नहीं था। फेरेरा कहता है कि तुम रॉबिन की फर्स्ट प्रायोरिटी थी, उसके बाद ही बाकी कोई और आता था। उसका हाथ लेता है और उसने म्यूजिक चलाया। उसके साथ वो डांस करने लग गया। वो कहता है कि मैं बहुत टाइम से तुम्हें पाना चाहता था। उससे किस करने लग गया। मियरता कहती कि इसका अंत बहुत बुरा होगा। फेरेरा मानता नहीं और मियरता उसे मारने के लिए आ रही थी तो खुद अपना गला काट लेता है। स्टेला जिस जगह पर छुपी हुई थी वहां पर फेब्रासियो के आदमी आ जाते हैं, उसे मार मार कर और फाइनली शॉक देकर उसे बेहोश कर देते हैं। मियरता गुस्से में रॉबिन के ग्रेव तक आए। उसने ग्रेव को तोड़ दिया तो देखती कि अंदर कोई भी नहीं है। वहां पर भी फेब्रासियो के आदमी आ गए थे, वो भी मियरता को शॉक देकर बेहोश कर देते हैं। जब वो उठी तो बंदी हुई थी। फेब्रासियो ने कहा कि हम तुम्हें ऐसे ही मार नहीं सकते, तुम बहुत स्ट्रांग हो, तुम्हें खाना नहीं मिलेगा तो तुम्हारी बॉडी सड़ने लग जाएगी, हम तुम्हें बहुत मारेंगे जिससे तुम फास्ट मरोगी। तुम जैसे लोगों ने हमें बहुत तकलीफ दी है, पर तुम्हारे जैसा एक आदमी अब हमारे पास है। दूसरे रूम में से रॉबिन बाहर आता है।
उसने मियरता को अनलॉक किया और अपने साथ वो लेकर गया। वो दोनों फिर इंटीमेट हो जाते हैं। रॉबिन कहता है कि एक ज़ॉम्बी ने मेरे फ्रेंड को मार दिया था, पर तब मैं कुछ कर नहीं पाया। फैब्रासियो ने मुझे एक गोल दिया, वो तब से उनके लिए काम करता था। वो कहता है कि जब मैं तुमसे मिला तो मेरी लाइफ की तुम सबसे ब्यूटीफुल चीज थी, मैं कभी भी तुम्हें खोना नहीं चाहता था। मियरता समझ जाती है कि उस दिन जब रॉबिन ने उसे ड्रग्स दिए थे, उसे पता था कि उन्हें ओवरडोज होगा और मरने के बाद वो वापस आ जाएंगे। ये रियलाइज करने के बाद उसे बहुत बुरा लगता है। वहां से बाहर निकली तो स्टेला की चीखें उसे सुनाई देती है। वो आकर फैब्रासियो को मार देती है। स्टेला को जब वो लेकर जा रही थी तो एक आदमी उसे बहुत मारता है। वो जमीन पर थी और उस आदमी के पैर को उसने काट लिया। एक आदमी डंडा लेकर उसके पीछे आया, दूसरी का डंडा लेकर उसे वो मार डाल दिया। इसके बाद वो बहुत सारे लोगों को फाइट कर दिया। ये दोनों जल्दी से गाड़ी के पास पहुंचे, तभी रॉबिन उन्हें रोकने के लिए आ जाता है। रॉबिन ने कहा कि तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी। मियरता कहती कि डिसीजन तुम्हें मुझे लेने देना चाहिए था और वो इमोर्टल हो चुकी थी। रॉबिन कहता है कि गिफ्ट है। मियरता कभी भी ऐसा बनना नहीं चाहती थी। वो टेजर लेती है और रॉबिन को शॉक लगाकर बेहोश कर देती है। वो दोनों जल्दी से वहां से भाग गए। स्टेला ने मियरता से कहा कि तुम बहुत ही पावरफुल हो, तुम्हें अपने पावर्स का अच्छे से यूज करना चाहिए। जो लोग बुरा काम करते हैं उन्हें वो हंट करने वाले हैं। इसी के साथ मियरता अपना मिशन स्टार्ट करती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज से लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। बहुत सारी मूवीज लेकर आते रहता हूँ, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन देना मत भूलिएगा। फिर से मिलेंगे और एक न्यू मूवी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।